हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मुकेश सर एजुकेशनल पर। आज हम लोग बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे जो अंग्रेजी विषय की है। और ये क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं 66 to 75 है, जो कॉमन एरर से संबंधित है। आइए हम लोग इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं और समझते हैं। Read each of the following sentence to find out whether there is an error or errors in any underlined parts. If you feel that there is no error in a sentence, write E to signify none of the above. आप लोग जान लें कि इसमें कॉमन एरर को चुनना है और ये सेक्शन 5 इसमें दिए हुए हैं, जिसमें सेक्शन ए, बी, सी, डी और ई है। यदि सेक्शन ए में कोई एरर है तो आप लोग सेक्शन ए आंसर करेंगे। यदि सेक्शन बी में कोई एरर है तो सेक्शन बी को आंसर करेंगे। और सी में कोई एरर है तो सेक्शन सी को आंसर करेंगे। यदि आपको लगता है कि इसमें 2 से अधिक एरर हैं, यानी 2 पार्ट्स में एरर है, तो आप आंसर डी करेंगे। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ABCDE लिख करके दें। डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज बिटवीन ऑल द 50 स्टूडेंट्स। पहला है डिस्ट्रीब्यूट दीज, बी में है मैंगोज बिटवीन ऑल, सी में है द 50 स्टूडेंट्स, डी में है मोर देन वन ऑफ द एबव और ई में है नॉन ऑफ द एबव। तो आप लोग अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अंत में मिलाएं कि क्या हमारा आंसर सही है या नहीं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसमें आंसर बी होगा, क्योंकि बी में यहाँ एक शब्द बिटवीन का उपयोग हुआ है, जो यहाँ बी में एरर है। यहाँ पर जो है बिटवीन शब्द का प्रयोग हुआ है, जो गलत है। चूंकि यहाँ ऑल द 50 स्टूडेंट्स है, मोर देन 2 है, इसलिए यहाँ बिटवीन के जगह एमोंग का प्रयोग होगा, AMONG, एमोंग। आप लोग याद रख लें कि जब 2 के बीच की बोध हो तो बिटवीन लगाते हैं, और जब 2 से अधिक के बीच की बात हो तो हम लोग एमोंग लगाते हैं। इसलिए यहाँ पर एमोंग होगा, बिटवीन नहीं होगा, इसलिए आपका आंसर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 पर आते हैं। इसमें देखिए, अनलेस यू डोंट हार्ड वर्क यू कांट गेट सक्सेस। इसमें पार्ट ए में है अनलेस यू डोंट, बी में वर्क हार्ड और सी में यू कांट गेट सक्सेस, और डी में है मोर देन वन ऑफ द अबव और ई में है नन ऑफ द अबव। आप लोग अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आइए डिस्कस करते हैं। इसका आंसर
ए हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। अब आप लोग सोचिएगा कि सर ए क्यों होगा, तो इसमें देख लीजिए आप लोग दो शब्द को याद रखिए, एक है अनलेस और दूसरा है अनटिल। अनटिल ये दो शब्द जब आ जाते हैं तो ये दोनों ही शब्द नेगेटिव होते हैं, अर्थात इसके बाद नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं होता है। जो यहाँ पार्ट ए में आप लोग देख पा रहे हैं कि अनलेस के साथ डोंट यानी नॉट का प्रयोग हुआ है, जो एरर है। यहाँ पर अनलेस और अनटिल को आप लोग याद रखेंगे। अनटिल और अनलेस में नेगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि अनलेस और अनटिल दोनों ही नेगेटिव वर्ड हैं और इसका हिंदी होता है जब तक कि नहीं। तो नहीं इसमें पहले से लगा हुआ है, इसलिए दोबारा से नॉट का उपयोग नहीं होगा, यहाँ पे कर दिया गया है। जो एरर है आप लोग ए को अपना सही आंसर चुनेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 68 को देखते हैं। स्टार्ट अर्ली लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। बताइए आप लोग इसमें कौन सा एरर है। स्टार्ट अर्ली ए में है, लेस्ट यू शुड बी में है और मिस द ट्रेन सी में है। तो आपका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आइए डिस्कस करते हैं। स्टार्ट अर्ली लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, इसमें हमारा आंसर होगा ई नंबर। आंसर होगा ई नंबर। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी एरर नहीं है। लेस्ट के बाद शुड का ही उपयोग होता है, जो यहाँ पे किया हुआ है, इसलिए ये बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग अपना आंसर मिला लें। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं अगले प्रश्न की ओर। 69 He talked as if he was mad. He talked as if he was mad. इसमें देखिए पहला सेक्शन है he talked, बी है as if he, और तीसरा सेक्शन है was mad। आप लोग को आंसर बताना है ए बी सी डी ई में कौन सा राइट आंसर है। हम लोग डिस्कस करते हैं। आइए इसका जो सही आंसर होगा वह आंसर सी होगा। यहाँ जो वाद शब्द है, ये वाद शब्द यहाँ पर नहीं होगा। आप लोग याद रखेंगे एज इफ के बाद हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ऐसे कंडीशनल सेंटेंस में हम लोग एज इफ के बाद प्लूरल वर्ब देते हैं, जो यहाँ पर नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर ई हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 70 को देखते हैं। माई वॉच विच वॉज डैमेज्ड इज नाउ यूजलेस। आप लोग बताइएगा। पहला सेक्शन माई वॉच का है, दूसरा सेक्शन विच वॉज डैमेज्ड का है और तीसरा सेक्शन इज नाउ यूजलेस का है। डी में मोर देन वन ऑफ द एबव और ई में है नन ऑफ द एबव। आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और अंत में मिलाइए। चलिए डिस्कस करते हैं 70 नंबर क्वेश्चन को। इसका आंसर आप लोग ई लिखिएगा। इसका आंसर ई हो जाएगा। क्यों? ई में नन ऑफ द अबव यानी इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। माई वॉच विच वॉज डैमेज्ड इज नाउ यूजलेस इज ए करेक्ट सेंटेंस, सो आंसर इज नन ऑफ द अबव। आप लोग अपना अपना आंसर मिला लीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। डिस्कस कर लेते हैं इसके आंसर को। क्वेश्चन है ही आउट टू हैव ओबे हर पेरेंट्स।
ही आउट टू हैव ओबे हर पेरेंट्स, इसमें पहला सेक्शन है ही आउट, बी में है टू हैव ओबे, सी में हर पेरेंट्स, डी में मोर देन वन ऑफ द एबव और ई में नन ऑफ द एबव है। आप लोग इसका आंसर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और अंत में ज़रूर मिलाइए। आइए डिस्कस करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्यों? आप लोग याद रखिए, आउट टू के बाद हमेशा V1 का प्रयोग होता है। यहाँ पर V1 ओबे है, ओबे होना चाहिए, हैव यहाँ नहीं होगा। हैव यहाँ पर जो है गलत है, इसलिए इसका आंसर जो है बी होगा, ये हैव नहीं होगा। हैव को यदि हटा देते हैं तो ये सेंटेंस एरर फ्री हो जाएगा और कोई भी इसमें एरर नहीं आएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, यू विल गेट वेट इफ यू विल गो आउट इन द रेन। पहला सेक्शन है यू विल गेट वेट, दूसरा है इफ यू विल और तीसरा है गो आउट इन द रेन। डी है मोर देन वन ऑफ द एबव और ई है वन ऑफ द एबव। आप लोग अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आइए डिस्कस करते हैं। 72 नंबर में जो एरर है वह सेक्शन बी में एरर है। अब आप लोग जान लीजिए कि बी में एरर क्यों है। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं इफ से ये क्लॉज शुरू हो रहा है। इफ से जो भी सेंटेंस शुरू होता है उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही उपयोग ज़्यादातर होता है। यहाँ पर विल जो है नहीं होगा, जो कि यहाँ दे दिया गया है। याद रखें आप लोग, इफ से शुरू होने वाले सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज होता है, फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर सेक्शन बी में एरर है और आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा और याद रखिएगा कि इफ के बाद हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस ही आते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। ही इज वन ऑफ ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ माई कंट्री। ही इज वन ए सेक्शन में है, ऑफ ग्रेटेस्ट बी सेक्शन में है और सी सेक्शन में लीडर ऑफ माई कंट्री है। इसमें आप लोगों को एरर चुनना है, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, मोर देन वन होगा या नन ऑफ द एबव होगा। तो आइए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं और डिस्कस करने से पहले आप लोग अपना अपना आंसर जरूर लिख लीजिए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो पूछा हुआ प्रश्न है उसी को मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूँ। इससे आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि हमारी तैयारी किस दिशा में जा रही है और आप लोग अपने सही दिशा को पकड़ पाएंगे। तो आइए 73 का जो आंसर होगा वह आंसर होगा डी नंबर। डी नंबर इसका आंसर होगा। इसमें दो सेक्शन में एरर है, जो बी और सी दोनों में है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर एरर है कहाँ पे, तो आइए हम लोग इसको भी देख लेते हैं। ही इज वन ऑफ के बाद यहाँ ये एडजेक्टिव का तीसरा रूप है, जिसको हम लोग सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं और ये सुपरलेटिव डिग्री में दी का प्रयोग आप लोग जानते हैं कि होता है, जो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो इसका सही हो जाएगा ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ माई कंट्री। सी में भी है, जो प्लुरल होना चाहिए, यहाँ सिंगुलर दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर मोर देन वन ऑफ द एबव होगा। आंसर डी इज राइट आंसर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 74। Neither you nor he are guilty
इसमें आप लोगों को एरर चुनना है। सेक्शन ए में है नाइदर यू, बी में है नॉर ही, सी में है आर गिल्टी, डी में मोर देन वन ऑफ द एबव और ई में है नन ऑफ द एबव। आप लोग अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो आइए डिस्कस करते हैं। 74 में जो एरर है वह सी में एरर है। पार्ट सी जो है आपका सही आंसर है। इसमें सी में एरर है। एरर क्यों है और कहाँ है हम लोग आइए डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। नाइदर यू नॉर ही, आप लोग याद रखिए नाइदर नॉर, आइदर और, ये जब भी सेंटेंस में आते हैं तो वर्ब जो है नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार होता है। यानी यहाँ पर जो है यहाँ पर नाइदर और यहाँ पे नॉर, तो नाइदर के बाद भी एक सब्जेक्ट है और नॉर के बाद दूसरा सब्जेक्ट है। तो ये जब नाइदर नॉर या आइदर और आ जाए सेंटेंस में तो ये बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब लेते हैं, जो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे बाद वाला सब्जेक्ट ही है, ई के साथ इज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आर दिया हुआ है जो कि गलत है। इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए इस सेक्शन का लास्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 75। Neither of the three pens will do. Neither of the three pens will do में आप लोगों को चूज करना है कि एरर कहाँ पर है। पहला सेक्शन है neither of the और दूसरा है थ्री पेन्स और तीसरा है will do। चौथा है मोर देन वन ऑफ द एबव और पांचवा है नन ऑफ द एबव। चौथा मोर देन वन ऑफ द एबव और पांचवा नन ऑफ द एबव। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। नाइदर ऑफ द थ्री पेन्स विल डू में कौन सा एरर है। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। इसका जो आंसर होगा वह डी नंबर होगा। डी नंबर होगा। क्यों? तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया था कि नाइदर नॉर आइदर और यदि रहे तो वह जो है नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लेता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ नाइदर है, नॉर नहीं है। नाइदर ऑफ दी लगा हुआ है, इसमें जो है नाइदर जो है ये कंजक्शन का काम नहीं करता है। ये नाइदर का यहाँ दूसरा प्रयोग है, इसलिए इसमें आंसर डी होगा, मोर देन वन ऑफ द एबव। तो इस तरह से आज हमने 10 प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखा। ये आप लोग देख रहे हैं, ये 2023 इंग्लिश का ये प्रश्न है। पेज नंबर 20 में ये प्रश्न है। मैंने वहीं से हूबहू प्रश्न लिया है आप लोगों के डिस्कशन के लिए। मैं आशा करता हूँ कि ये डिस्कशन आप लोगों के लिए फायदेमंद होगा। टीजीटी 6 to 8 या 9 10th या 11 12th में भाग ले रहे हैं, उनके लिए मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो उपयोगी होगा और आप लोगों को इससे कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। इसी तरह का मैं वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, नोटिफिकेशन में ऑल कर लें, ताकि जब मैं फिर अगला वीडियो डालूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और आप लोग किस विषय पर अगला वीडियो चाहते हैं वह भी आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आशा करते हैं कि आप लोग
स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। धन्यवाद।